जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज ये जनरल नॉलेज और स्टैटिक जीके की क्लास आप लोगों की होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आप लोगों के दोस्तों CISF की एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सेंटर जो हैं वो दोस्तों आपके डाल दी गए। अगर आपने अभी तक अपनी एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सेंटर नहीं देखा है तो हमारी लास्ट वीडियो जा करके देख लीजिएगा। जहाँ आपका एग्ज़ाम है वो आपका 30 और 31 तारीख को होने वाला है, और एग्ज़ाम सिटी जो है वो कब होने वाली है तो टेलीग्राम पर हमने आप लोगों के लिए दोस्तों नोटिस डाल दिया है। वहाँ पर जाकर के आप लोग अपना एग्ज़ाम की जो सिटी है वो आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो क्लास है आप लोगों की दोस्तों यूजफुल होने वाली है। CISF ड्राइवर, CISF ट्रेड्समैन्स, ASI स्टेनो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ITBP ड्राइवर, SSB ड्राइवर, UP पुलिस, दिल्ली पुलिस और आपके और जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए आपकी दोस्तों आवश्यक होने वाली है। इसमें दोस्तों हम आपको एक प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं जिसमें आपके टोटल 25 क्वेश्चन हैं, और वो सभी क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और लेवल आपका दोस्तों वही रहने वाला है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछला आपका HCM CISF 2019 वाला जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारे प्रैक्टिस सेट से दोस्तों 4 से लेकर के 5 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में हमारे प्रैक्टिस सेट से आए थे, और सेम लेवल भी वही था, सेम टू सेम क्वेश्चन थे 4 से 5, और लेवल भी वही था जो दोस्तों हम लोगों ने आपको कराया था। तो दोस्तों चलिएगा स्टार्ट करते हैं। जो आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2023 का ताज पहना गया है। जो मिस इंडिया 2023 है उसका ताज किसे पहना गया है? तो मिस इंडिया 2023 का ताज जो है वो नंदिनी गुप्ता, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है प्रिया पटेल, या फिर दोस्तों आपका अलीसा खान, या फिर सारा सिंह। तो दोस्तों जो मिस इंडिया 2023 है उसका जो दोस्तों ताज है और वो किसको पहना गया है? वो पहना गया है दोस्तों आपका नंदिनी गुप्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है और वो आप लोगों का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, किस देश ने ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी की? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 3 है दक्षिण अफ्रीका, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों जो ICC महिला T20 विश्व कप 2023 है उसकी मेजबानी की है आप लोगों की दोस्तों वो है दक्षिण अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आप लोगों का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है नाटू नाटू गाना किस फिल्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका RRR, ऑप्शन नंबर 2 है आपका दोस्तों पठान, ऑप्शन नंबर 3 है सम्राट पृथ्वीराज, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका दोस्तों वारिसू। तो दोस्तों जो नाटू नाटू गाना है वो आपका संबंधित है दोस्तों आपका RRR से। किससे दोस्तों? RRR, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आप लोगों का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है कि नेक्स्ट में पूछा गया है आपसे, तिलोत्तमा सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कौन दोस्तों तिलोत्तमा सेन जो है वो किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर आप लोगों का 1 है वो है दोस्तों भारोत्तोलन, या फिर दोस्तों शूटिंग, या फिर तैराकी, या फिर तीरंदाजी। तो दोस्तों जो तिलोत्तमा सेन हैं वो हैं आप लोगों की दोस्तों शूटिंग से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5, पृष्ठीय तनाव की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है बल की इकाई के समान, ऊर्जा प्रति इकाई क्षेत्रफल, या फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट है बल प्रति इकाई क्षेत्रफल, या फिर दोस्तों विमाही। तो दोस्तों पृष्ठीय तनाव जो होता है वो होता है आपका ऊर्जा प्रति इकाई क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा प्रति इकाई क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, उन अंगों का नाम बताएं। कौन से दोस्तों? उन अंगों का नाम बताएं जो मानवों में उत्सर्जन तंत्र को बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका वो है दोस्तों 2 वक्र, या फिर 2 मूत्रवाहिनी, या फिर मूत्राशय और मूत्रमार्ग, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर पूछे गए हैं, ये आपको देखने के लिए दोस्तों वहाँ पर मिलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 7 है दोस्तों सितार में कौन सी ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ऑप्शन नंबर 1 है आप लोगों का वो है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, या फिर दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, या फिर नेक्स्ट है आपका दोस्तों ध्वनि ऊर्जा
विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों जो आपका दोस्तों सितार होता है, सितार में जो आप लोगों की दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा होती है वो दोस्तों ध्वनि ऊर्जा में उत्पन्न होती है। कौन सी में दोस्तों परिवर्तित होती है? यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आप लोगों का दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध पुस्तक। कौन सी दोस्तों? प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी, या फिर दोस्तों 2 है स्वामी विवेकानंद, या फिर गुलजार, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों जो आप लोगों की प्रसिद्ध पुस्तक है पावर्स ऑफ द माइंड, उसके जो लेखक हैं वो हैं स्वामी विवेकानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों नासा के किस टेलीस्कोप की जगह जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ली है? तो नासा का दोस्तों ऐसा कौन सा टेलीस्कोप है जिसकी जगह जो है वो आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा दोस्तों आपका हबल स्पेस टेलीस्कोप। कौन सा दोस्तों? हबल स्पेस टेलीस्कोप, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों से यहाँ दोस्तों पूछा गया है कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका S-400 ट्रैप्स, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, या फिर दोस्तों बराक, या फिर A-135 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या दोस्तों टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आप लोगों का दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों से पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से गलत जो है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है 11 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, या फिर दोस्तों 15 जनवरी सेना दिवस, या फिर 1 फरवरी। क्या दोस्तों? तीसरा है आपका 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक का स्थापना दिवस, या फिर 4 दिसंबर नौसेना दिवस। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है आप लोगों का दोस्तों 18 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। ये इसमें से दोस्तों सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है सागरमाला परियोजना निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों सागर में होने वाली चोरी को रोकने के लिए, भारतीय बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करने के लिए, या फिर दोस्तों सागर में इंटरनेट प्रदान करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सागरमाला परियोजना है वो भारतीय बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करने के लिए जो है ये आपका इससे संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है यहाँ पर खालिस्तान को भारत का बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर भगत सिंह। तो दोस्तों आप सभी ने सुना होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आनंदपुर साहिब निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, या फिर दोस्तों आनंदपुर साहिब निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, या फिर पंजाब। ये दोस्तों हरियाणा है, ऑप्शन ए थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही करा देंगे यहाँ पर हरियाणा, या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा और वो होगा दोस्तों आप लोगों का पंजाब। क्या होगा दोस्तों? पंजाब। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, या फिर हमें आप मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको जो है ले सकते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों शास्त्रीय नृत्य सूची 1 को संबंधित राज्य सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये यहाँ पर दोस्तों सूची 1 है और ये सूची 2 है। जो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है कथकली जो है वो आप लोगों का दोस्तों कहाँ का है? तो कथकली जो है वो आपका दोस्तों कहाँ का हो जाता है? कथकली है आप लोगों का केरल का। कथक जो है वो कहाँ का है? कथक आपका हो जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। भारतनाट्यम जो है भारतनाट्यम हो जाता है आपका दोस्तों तमिलनाडु का, और सत्रिय हो जाता है आपका असम का। यानी कि यहाँ पर सही क्या हुआ? ये हुआ दोस्तों आपका A2 और B4 C1 और D
3। तो कौन सा हुआ दोस्तों इसमें से हुआ आपका A2, B4, C1, D3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से वह कवि कौन से हैं दोस्तों? निम्नलिखित में से वह कवि कौन से हैं जिन्होंने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित की रचना की थी? ऑप्शन नंबर 1 है अश्वघोष, या फिर दोस्तों भवभूति, या फिर दोस्तों वासुमित्र, या फिर नागार्जुन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अश्वघोष। क्या होगा दोस्तों? अश्वघोष, यानी कि 1 नंबर जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट और न्यू अपडेट यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलती है। मोहनजोदाड़ो के स्थल पर, क्या दोस्तों? मोहनजोदाड़ो के स्थल पर प्राप्त नृत्यांगना और दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति किस पदार्थ से बनी हुई थी? वो दोस्तों क्रम से मिट्टी और कांसे से बनी थी, या फिर क्रम से तांबे और सेल खड़ी से, या फिर क्रम से कांस्य और सेल खड़ी से, या फिर सेल खड़ी से और कांस्य से। तो दोस्तों जो मूर्ति थी वो कांस्य और सेल खड़ी से बनी थी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 क्रम से कांस्य और सेल खड़ी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आप लोगों का यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 1665 में मुगल सेनापति जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर 1 है आप लोगों का वो है दोस्तों आपका पुरंदर का युद्ध, या फिर दोस्तों आपका गुजरात का युद्ध, या फिर गोल्डन रॉक का युद्ध, या फिर दोस्तों पोलीलूर का युद्ध। तो दोस्तों जो आप लोगों का युद्ध था 1665 में मुगल सेनापति जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच लड़ा गया था, वो था पुरंदर का युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्या है दोस्तों? वो है आपका वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध किस वर्ष जंग लड़ी थी? ऑप्शन नंबर 1 है आपका दोस्तों वो है 1760, या फिर 1748, 1749, या फिर 1763। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका 1760। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का दोस्तों कि क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को आगे की तारीख का चेक, क्या दोस्तों? पोस्ट डेटेड चेक किसने माना था? ऑप्शन नंबर 1 है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों महात्मा गांधी। क्या होगा दोस्तों? महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। विश्व की सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका दक्षिणी अमेरिका, या फिर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, या फिर दोस्तों उत्तरी अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो आपकी दक्षिणी अमेरिका पर इस महाद्वीप जो है उसमें स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। कांडला बंदरगाह का नाम बदल कर दिया गया है दीनदयाल पोर्ट गुजरात, या फिर हल्दिया पोर्ट कोलकाता, या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई, या फिर दोस्तों कामराज पोर्ट चेन्नई। तो जो आपका दोस्तों पहले कांडला बंदरगाह हुआ करता था उसका नाम जो है अभी बदल के कर दिया गया है दीनदयाल पोर्ट गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 23। बांग्लादेश संसद जो है वो क्या कहलाती है? संसद, या फिर दोस्तों जातीय संसद, या फिर डायट, या फिर कांग्रेस। तो जो बांग्लादेश संसद है वो कहलाती है आप लोगों की दोस्तों क्या? जातीय संसद। क्या कहलाती है दोस्तों? जातीय संसद, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोगों से यहाँ दोस्तों पूछा गया है कि भारतीय संविधान का क्या दोस्तों? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों 19A1, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है 19(1)(b), या फिर ऑप्शन नंबर 3 है आपका 19(1)(c), या फिर 19(1)(d). तो दोस्तों जो आपका 19(1)(d) है,
क्या है दोस्तों 19(1)(d) है, वह दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) भारतीय नागरिकों को पूरे भारत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान द्वारा तैयार किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा या फिर वित्त मंत्रालय या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर योजना आयोग। तो भारत में दोस्तों जो राष्ट्रीय आय का अनुमान है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये दोस्तों आज आपके 25 क्वेश्चन थे जो कि दोस्तों आपका जीके और स्टैटिक जीके से थे, जो आप लोगों को दोस्तों एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ये आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों आप लोगों का अगर कोई डाउट है तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों जो कि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को लिए देखने के लिए मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।